हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द यूनिट डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 1.1 अपलोड कर लिया था, 1.2 का हमने पहला पार्ट अपलोड कर लिया था जो कि था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन था सबसे पहले समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव टू फाइंड dy बाई dx बट बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी वहां पे सबसे पहले हमें dx बाई dy फाइंड आउट करना पड़ा। फिर dy बाई dx इक्वल्स टू ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा था हमें, dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx बाई dy। देखो ये जो होता है ना इनवर्स फंक्शन था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी ये चीज ध्यान में रखो, dx बाई dy इज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे समझना, हमें रीड करो प्रॉपरली, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बस यही काफी है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x गिवन है, इनवर्स फंक्शन बोला है उसने, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो सीधा समझ लेना, आपको यहाँ पे dy बाई dx फाइंड नहीं करना, आपको सब ये करना है, यानी आपको आंसर क्या फाइंड करना है यहाँ पे, dx बाई dy। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सिंपल तरीका, dx बाई dy इज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगर ये फाइंड करना है तो मुझे सबसे पहले x को अरेंज करना पड़ेगा। तो x को इन टर्म्स ऑफ y अरेंज कर लिया सपोजिंग केस मैंने इस तरीके से, राइट। तो ये क्या होगा, टफ हो जाएगा, यहाँ पे फिर टफ हो सकता है। तो ये जो सॉल्व करने से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास तो रूल है, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट रूल है, हम पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए आपको dx बाई dy चाहिए, तो dx बाई dy अगर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाई dx, एंड सबसे पहले आप डेरिवेटिव y का ले लो और बाद में ये फॉर्मूला में पुट कर दो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, dy बाई dx फाइंड किया था, नहीं पहले क्या किया था, dx बाई dy फाइंड किया था और बाद में dy बाई dx इक्वल्स टू लिखा था। यहाँ पे भी उल्टा होगा, dx बाई dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना हमें, डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy बाई dx फाइंड करना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y, dy बाई dx, राइट। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल क्यों यूज करना है, यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, therefore फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज, e टू द पावर एज इट इज, e टू द पावर x, e टू द पावर x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। व्हाट इज कॉमन हियर, कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे x है, x है e टू द पावर x का, चलो x e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं हम, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x, क्योंकि यहाँ से x चला गया, एक सिंगल x बचेगा, e टू द पावर x चला गया तो सिंगल x, राइट, प्लस e टू द पावर x भी गया, x भी गया, सिर्फ बचा यहाँ पे 2। तो ये हो गया dy बाई dx। तो हमें तो ये dy बाई dx मिल गया, बट अभी क्या करना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ x यानी इनवर्स फंक्शन यूज करना है। नाउ dx बाई dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो लास्ट में पुट कर देता हूँ मैं 1 अपॉन, व्हाट इज dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे है x e टू द पावर x, x प्लस 2। तो ये मिल गया हमें dy बाई dx का लास्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल्स टू x cos x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट प्रॉब्लम की जैसे ही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, ये तो रेगुलर हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट मींस x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज cos x, प्लस सेकंड फंक्शन मींस cos x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, राइट। तो ये लिखना है इस तरीके से, आप ब्रैकेट भी दे सकते हो आप, x व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, और ये cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस माइनस माइनस, तो x लिख लेंगे, सॉरी माइनस लिख लेंगे आगे, माइनस x sin x प्लस cos x इंटू 1, ये होगा cos x। तो ये मिल गया हमें dy बाई dx, राइट। तो इसको हम इस तरीके से बॉक्स में अरेंज करेंगे। नाउ बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे लिखना है आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx बाई dy, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दैट इज dx बाई dy। तो ये क्या होगा 1 अपॉन dy बाई dx,
1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हो। 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में लिखना है। हो गए डी एक्स बाय डी वाई। Next, y equals to x into 7 to the power x. Differentiate with respect to x. There are again two functions. Product rule. dy by dx. First into derivative of second plus second function into derivative of first function. That is x. Right? Product rule लिख लिया हमने यहाँ पे x. देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा लगेगा, a to the power x वाला। क्या होता है a to the power x का डेरिवेटिव, a to the power x log a होता है। ये पता है सबको, a to the power x log a। तो यहाँ पे कितना है 7 टू द पावर x है, तो चलो 7 टू द पावर x log 7, एक की जगह कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, तो राइट, तो log 7 प्लस 7 टू द पावर x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, ये होगा 1। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 7 टू द पावर x log 7x। तो थोड़ा अरेंज कर सकते हैं इसको करना है तो 7 टू द पावर x में पहले लिख देता हूँ log 7 और बाद में लिख देता हूँ x प्लस 7 टू द पावर x। कॉमन क्या निकलता है यहाँ से 7 टू द पावर x, चलो 7 टू द पावर x कॉमन निकालेंगे और ये x इंटू 7 नहीं होता है ना, तो x log 7 राइट, नहीं तो 7x लिखना नहीं आपको, x log 7 प्लस 1, तो ये आएगा यहाँ पे, ये होगा आपका आंसर dy बाई dx। बट आपको जो है आंसर चाहिए dx बाई dy। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ dx बाई dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx, ये लिखना है आपको। फाइनल हियर 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू देखो, dy बाई dx क्या है 7 टू द पावर x log 7 प्लस 1, तो ये मिलेगा हमें लास्ट आंसर। किसका आंसर मिलेगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दैट इज dx बाई dy, ये मिलेगा हमें लास्ट आंसर। राइट डाउन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस log x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना है, क्यों प्रोडक्ट रूल नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस अगर होगा तो डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं, ना तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना तो क्वोशिएंट रूल। मैंने पहले बताया प्रोडक्ट रूल कब लगेगा, जब फंक्शन दो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, और क्वोशिएंट रूल लगते हैं जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तब क्वोशिएंट रूल लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x, therefore dy बाय dx। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, राइट, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x इंटू x प्लस 1 अपॉन x, व्हाट वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो इस तरीके से मिल जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं लगा तो भी चलता है, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें dy बाय dx, हमें क्या चाहिए dx बाय dy, that is derivative of inverse function। 1 upon dx by dy equals to 1 by dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू पुट कर दो, देखो dy by dx की वैल्यू पुट करेंगे तब क्या करना आपको 1 अपॉन dy by dx की वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ये जो x है वो शिफ्ट हो जाएगा, x अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा यहाँ पे x इंटू 1 x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा लास्ट आंसर dx बाई dy इक्वल्स टू x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट y इक्वल्स टू x इंटू log x, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस है राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन dy बाई dx, करते रहो, ये खुद भी करके देखो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया यहाँ तक के राइट। अब क्या करना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 बाय x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x 1, ax और x क्या हो जाएगा कैंसल, व्हाट वी गेट हियर 1 प्लस log x इंटू 1 log x, तो ये मिल गया हमें 1 प्लस log x, ये क्या हो गया dy बाय dx, तो ये मिल गया हमें dy बाय dx का आंसर। बट हमें क्या चाहिए dx बाय dy, तो नाउ dx बाय dy इक्वल्स टू 1 बाय
dy बाय dx। तो इस तरीके से लिखना है आपको। लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, dx बाय dy इक्वल टू 1 है, एज इट इज रखो। और यहाँ पे क्या करना है आपको, नीचे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, फर्स्ट कर देते इसको पुट। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया हमने। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड आल्सो फाइंड। पहले तो हमें dx बाय dy निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, लेकिन उसकी वैल्यू भी निकालना साथ साथ एट दैट पॉइंट, यानी x इक्वल टू समवॉट वैल्यू गिवन रहेंगे आपको उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू निकालना है, यानी सॉरी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी dx बाय dy की वैल्यू निकालना है आपको एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, x टू द पावर 5 2x क्यूब प्लस 3x एट x इक्वल्स टू 1। कहाँ पे फाइंड करना है हमें, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम जैसे एज यूजुअल dx बाय dy निकालते, लेकिन dx बाय dy निकालना है हमें, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, राइट। डायरेक्ट dx बाय dy नहीं करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मिलेगा हमें dy बाय dx, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करना है आपको। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव है 5x टू द पावर 4, बेसिक पता है सबको। ये 2 कांस्टेंट है, रखो वैसे ही, इनटू x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, ये इनटू है, हाँ x स्क्वायर नहीं है, x अलग है, ये x स्क्वायर है, राइट। ये x इस तरीके से निकालोगे इनटू क्रॉस, प्लस 3x का डेरिवेटिव 1 हो गया इतना। ये मिला हमें 5x रेज़ टू 4 प्लस 3 टू द x 6x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3। तो ये मिल गया लास्ट में हमें dy बाय dx। तो ये dy बाय dx मिल गया हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए dx बाय dy। तो बस यूज करेंगे नाउ dx बाय dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx। बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे 1 अपॉन, अभी देखो जगह नहीं है इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना, नीचे लिखना है, इसके नीचे स्टेप। ये हो गया 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, राइट। ये तो हो गया dx बाई dy, लेकिन उसने पूछा क्या गया है कि dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करना है आपको, कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1 dx बाई dy एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1, 5 1 टू द पावर 4 प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है आपको, 5 कांस्टेंट है रखा हुआ है, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 का पावर 4 प्लस 6, राइट। x स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 पुट किया और 3 कांस्टेंट है वैसे रहेगा। अभी इसको कैलकुलेट करना है, देखो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 5 इंटू 1 का पावर 4 किया, फिर भी क्या होता है, वही सेम होगा 1, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 इंटू 1, देखो नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से 5 इंटू 1 6 इंटू 1 प्लस 3, 5 1 5 प्लस 6 प्लस 3, और सब मिला के कितना हो रहा है ये 11, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 ये हो गया 14। तो 1/14 इज द आंसर, राइट। तो ये मिल गया हमें डेरिवेटिव। सेकंड क्वेश्चन, y equals to e to the power x plus 3x plus 2 at x equals to 0। तो सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। तो पहले हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, देखिए 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 का होता है 0। तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे e टू द पावर x प्लस 3, ये हो गया dy बाय dx, बट हमें क्या चाहिए dx बाय dy। तो नाउ dx बाय dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx, ये लिखना है इस तरीके से, और आपको वैल्यू पुट करना है dy बाय dx की। क्या है dy बाय dx की वैल्यू, e टू द पावर x प्लस 3, इस तरीके से पुट कर दो, ब्रैकेट कर लो इसको। अभी क्या करना है आपको, एट x इक्वल्स टू dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करना था, बट कहाँ पे फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट x इक्वल्स टू 0। तो देखो एट x इक्वल्स टू 0 के लिए किस तरीके से लिखेंगे, dx बाई dy इक्वल्स टू
बट कहाँ पे है ये वैल्यू, x इक्वल टू 0 के लिए, तो 1 ये जो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, e टू द पावर x है, तो यहाँ पे 0 पुट करना है, x की वैल्यू कहाँ पुट करना है आपको, यहाँ पे 0 पुट करना है, e टू द पावर 0 कांस्टेंट एज इट इज रहता है, तो 3 वैसे रहेगा 1 देखिए e टू द पावर 0, कोई भी नंबर अगर कोई भी टर्म रहे इसका पावर अगर 0 रहता है तो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, तो e टू द पावर 0 भी क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 3, व्हाट वी गेट 1/4, तो ये मिल गया हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, यानी वैल्यू मिल गई हमें डेरिवेटिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब एट x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है dx/dy की, तो डिफरेंशिएट करना है हमें, यहाँ पे लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, राइट, 3 कांस्टेंट है रख दो ऐसे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये 2 एज इट इज log x क्यूब, देखो 2 इंटू log x के जैसा डिफरेंशिएशन करना है आपको, log x का क्या होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो ये होगा 1/x क्यूब, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ये तो हम करते आए हैं कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल, तो बस वही कर रहे हैं हम, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पे x की जगह x क्यूब है तो चलो x क्यूब लिख ले, लेकिन फिर से x की जगह अदर टर्म रहते तो हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/dx ऑफ x क्यूब, इसके बाद 3 टू 6x कर देंगे इसको, ये 2 1 2 इंटू, अभी x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर, और ये जो नीचे x क्यूब है वैसे ही रख दो, कितना होगा 6x, 3 2 6x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पे, चलो x क्यूब है, आपको पता है x क्यूब को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं ना ये, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो गया कैंसर, 6x प्लस 6/x, देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, अगर आपने 6 कॉमन ले लिया या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6/x, अभी कॉमन निकल सकता है 6 को निकाल लेते हैं हम कॉमन, तो 6 को अगर कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस 1/x मिल गया है, क्या मिल गया हमें 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, 6 बंदा 6 होता है, और अपॉन x, तो ये मिल गया हमें dy/dx, बट हमें क्या चाहिए dx/dy, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ dx/dy इक्वल्स टू 1/dy/dx, फॉर्मूला लिख लेंगे 1/dy/dx की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या है 6x स्क्वायर प्लस 1/x, x शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर तो ये मिलेगा x/6x स्क्वायर प्लस 1, तो ये मिलेगा हमें dx/dy की वैल्यू, बट हमें वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 1, तो लिखेंगे इसके बाद एट x इक्वल्स टू 1, क्या करना है आपको, अभी क्या लिखना है यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 1, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल गया यहाँ तक के, अभी यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1 dx/dy एट x इक्वल्स 1, इस तरीके से लिखना है आपको, इक्वल्स टू ऊपर क्या है यहाँ पे x है, तो x की जगह वैल्यू पुट करना है 1, 6 यहाँ पे x है, x की जगह पुट करना है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट कंप्लीट, 1 6, 1 का स्क्वायर कितना होता है ये 1 प्लस 1, 6 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 6 2 12, तो 1/12 हो गया आंसर dx/dy एट x इक्वल्स टू कितना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू sin x ब्रैकेट x minus 1 x minus 2 प्लस x स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2, तो अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, dx/dy फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, देखिए यहाँ पे साइन ब्रैकेट, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो बस करेंगे यहाँ पे cos x minus 2, x की जगह अदर आया है यानी अदर ब्रैकेट, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट d/dx ऑफ x minus 2, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, इतना हो गया, इसके बाद cos ऑफ x minus 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x 1 2 का होता है 0, क्यों x पता है आपको, x का डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस
ये 2x एज इट इज, क्योंकि इस पे डिफरेंशिएशन नहीं आ गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन था सिर्फ यहाँ पे कर लिया। 1 बचा है, बस मल्टीप्लाई कर दो 1, तो वही होगा cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x, तो ये मिल गया हमें dy बाय dx। तो इतना तो काम हो गया हमारा, dy बाय dx तो निकल गया, ठीक है। लेकिन हमें नया क्या करना है, नया हमें क्या करना है, dx बाय dy फाइंड आउट करना है। तो dx बाय dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx, राइट। 1 अपॉन dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx की वैल्यू ये है cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x। इसके बाद आपको क्या करना है, एट x इक्वल्स टू कितना लिखना है, 2, एट x इक्वल्स टू 2 dx बाय dy एट x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू क्या होगा वैल्यू यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 2 के लिए निकालना है, तो 1 वैसे वैसे रहेगा। यहाँ पे cos x की जगह आएगा 2 माइनस 2 और ये होगा 2 इंटू 2। देखो किस तरीके से करना है आपको, cos x की जगह पुट करना है 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 गिवन, तो 2 माइनस 2 ये वैसे था 2 और 2 x की जगह क्या पुट किया है 2, 2 इंटू 2। फाइनली वी गेट, ये सॉल्व करेंगे हम, ये है 1, यहाँ पे कितना बचेगा cos 0, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, cos 0 प्लस 2 टू द 4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू सबको पता है, टेबल में कितना होता है cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 4, लास्ट में आंसर हो गया 1/5। और किसका आंसर है ये, dx बाय dy का, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो इस तरीके से आपको लास्ट आंसर लिखना है, ठीक है। ये होगा आपका आंसर dx बाय dy एट x इक्वल्स टू 2, व्हाट इज आंसर 1/5। ये एक सिंपल में आपको पहले dy बाय dx निकालना है, उसके बाद आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यूज करके dx बाय dy पुट कर दो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f of x equals to x cube plus x minus 2, find इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। इसका मतलब क्या होता है, f इनवर्स डैश एट 0, इसका मतलब क्या है, आपको इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 0, तो राइट। तो सबसे पहले हमें f डैश x निकालना होगा, क्योंकि वो डेरिवेटिव होता है, तो f of x लिख लेते हैं हम, f of x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x माइनस 2। यहाँ पे आपको करना है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसका मतलब ये बन जाएगा f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, ये सबको पता है, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश x। x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का होता है कांस्टेंट 0, तो ये मिल गया हमें 3x स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू हो गई, f डैश x, यानी जैसे हम dy बाय dx फाइंड करते तो ये dy बाय dx ही है, क्योंकि f ऑफ x मतलब y होता है, तो राइट, तो ये dy बाय dx है। उसके बाद क्या करते हैं हम dx बाय dy के लिए फॉर्मूला अरेंज करते हैं, तो dx बाय dy मतलब क्या होगा, ये इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, तो f इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे अभी, जैसा वहां पे dx बाय dy लिखते थे, अभी यहाँ पे dx बाय dy नहीं लिखेंगे, इनवर्स फंक्शन ये है f इनवर्स, इसका डेरिवेटिव डैश मतलब होगा, ये होगा इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या है ये इनवर्स फंक्शन, और ये डैश मतलब होगा डेरिवेटिव एट 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू आपको क्या करना है 1 अपॉन, फॉर्मूला क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे f डैश 0, क्या करेंगे यहाँ पे f डैश 0, देखो f डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट 0 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1 अपॉन f डैश x लिखते हैं, तो ये f डैश x है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अभी x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये होगा हमारी वैल्यू 1 अपॉन 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह पुट कर देंगे 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना था आपको f डैश x, तो f डैश x क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1, चलो ऐसा लिख लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया। तो यहाँ पे x की जगह कितना पुट करना है आपको 0 पुट करना है ना। जब आप यहाँ पे f इनवर्स डैश 0 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, f डैश x नहीं आएगा ना, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं उसको कहाँ पे 0 पर, पॉइंट x इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पे आपको f डैश 0 लिखना है, राइट। f डैश 0 लिखने के बाद आपको पता है f डैश x की वैल्यू ये है 3x स्क्वायर प्लस 1, तो 3x स्क्वायर, अगर नहीं समझ में आता तो इस तरीके से लिख लो पहले, ठीक है। अगर आपको फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करना है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 0। अगर जिनको समझ नहीं आ रहा है बराबर से, तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1, बाद में x को रफ कर लो, x की जगह पुट करना आपको 0। तो मुझे बताओ
जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो होता है, और 3 इंटू जीरो ये बन जाएगा, देखो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो प्लस वन, तो 1/1, लास्ट आंसर 1। तो मिल गया आंसर हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट जीरो। ठीक है, एफ इनवर्स डैश एट जीरो, वैल्यू मिल गया हमें 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट। आपको क्या करना है, डेरिवेटिव यूज करके ये प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो आपको सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए स्टैंडर्ड। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x ये सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा। और ये ध्यान रखो जितने भी c से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, cos इनवर्स, cot इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन सबके डेरिवेटिव होते हैं नेगेटिव। तो cos इनवर्स x लिखना है तो ये डेरिवेटिव सेम होता है sin इनवर्स x के जैसा सेम, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाना है। tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x क्या होगा, माइनस लगाना है, बाकी सेम। ठीक है, sec इनवर्स x का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स x का क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाना है। तो ये इजी है, सिर्फ आपको तीन डेरिवेटिव याद रखना है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स, और उसके नीचे वाले क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं, बस ये चीज ध्यान में रखो। तो ये अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए ये किस तरीके से डिराइव होते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो लिंक डाला है, वो लिंक आपको क्लिक करना है, उसमें आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ये किस तरीके से आया है बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये थ्योरम यूज करके हमने यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेट किया था, तो आप चेक कर सकते हो, सब आइडिया पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले ना आपको यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये जो है इसको फंक्शन मानना है, क्योंकि आपको ये शो करना है कि ये जो है फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख सकते हैं ये। अभी यहाँ पे करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या होता है f डैश x, राइट, बराबर है नहीं, अभी तो हम कर रहे हैं रेगुलर, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा f डैश x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो पुट कर देंगे यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन प्लस cot इनवर्स x का क्या है, उसके तुरंत बाद माइनस में है, तो ये -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये सेम हो गया ना, ये प्लस माइनस कैंसल, ये इस तरीके से देख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये सेम टर्म्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है बीच में, सेम टर्म ये कैंसल्ड, वी गेट जीरो। तो हमें डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट हो गया, राइट। अगर किसी चीज का डेरिवेटिव, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव अगर जीरो आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन, क्या लिखना है आपको, देयरफॉर f ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन। तो उसको कंसीडर क्या कर लेंगे हम, c से कंसीडर करेंगे, देयरफॉर लेट f ऑफ x इक्वल्स टू c, यानी कोई भी कांस्टेंट से अगर कंसीडर कर रखेंगे। तो मुझे ये बताओ अगर ये कांस्टेंट है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख लेता हूं यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो मुझे बताओ यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू अलग अलग पुट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो दोनों जगह 0 पुट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बन जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, एट ये क्या हो गया था फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू c, क्योंकि हमें पता चल गया था कांस्टेंट फंक्शन है, तो इक्वल्स टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं c, एंड x इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ, ये अभी थोड़ा सा यहाँ से कट कर देता हूँ, एंड x इक्वल्स टू 1, कोई भी ले लो आप, 0 ले सकते हो 1 ले सकते हो, अलग अलग वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स ये बन जाएगा 1 प्लस cot इनवर्स 1 इक्वल्स टू c, राइट। मुझे ये बताओ कि tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 ये जो है ये tan इनवर्स 1 कौन सी टेबल में आता है, tan का जो आप लोग का टेबल होता है, तो 1 वैल्यू
कौन से एंगल के लिए? पाई बाय 4 के लिए, क्योंकि हम tan पाई बाय 4 1 लिखते हैं, राइट। tan पाई बाय 4 और cot पाई बाय 4 ये होता है 1। सबको पता है tan पाई बाय 4 भी 1 होता है, cot पाई बाय 4 भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये tan उधर गया तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 4, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 4 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं पाई बाय 4 इक्वल टू c। हो गया इतना। इसके बाद देखो आपने पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई बाय 4 इक्वल टू c लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया 2 1 2 2 2 4, व्हाट वी गेट वैल्यू ऑफ c इक्वल टू पाई बाय 2। हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई पाई बाय 2, और कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया था, लेट c f ऑफ x कंसीडर किया था f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, देयरफॉर प्रूव हो गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, हेंस प्रूफ। ये होगा फाइनली प्रूफ, राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करते हैं, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x पाई बाय 2 शो करना है आपको। फिर से वही प्रॉब्लम, यहाँ पे लेट f ऑफ x कंसीडर करना है आपको, f ऑफ x इक्वल टू, इसको f ऑफ x समझेंगे तो ये होगा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश x, क्योंकि यहाँ पे बोला था यूजिंग डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ले लेंगे। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी लिख के दिया था मैंने, आपको पता है ये होता है 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोसेक इनवर्स का भी सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाना है x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए प्लस माइनस, ये माइनस कर देना है यहाँ पे x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 हो गया कैंसिल, जीरो मिलेगा यहाँ पे, सेम टर्म है, प्लस माइनस गेट कैंसल, वी गेट यार जीरो। फिर से वही लिखना आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है, अगर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, डेरिवेटिव जीरो किसका होता है, कांस्टेंट फंक्शन का, देयरफॉर f ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन, f ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम उसको कंसीडर क्या करेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू c कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के कर लो पहले, चलिए तो याद क्या होगा था हमारा, क्या लिखा था, लेट f ऑफ x, तो f ऑफ x से होगा था c, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू c। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, एट x इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू लेना है, x की कोई भी वैल्यू, तो जैसे x की वैल्यू अगर मैंने जीरो रख दिया तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स जीरो, सेक इनवर्स जीरो प्लस कोसेक इनवर्स जीरो इक्वल्स टू c, सेक इनवर्स जीरो। देखिए अभी सेक के टेबल में जीरो दिखना है आपको, कहाँ पे सेक के टेबल, ये देखो सेक के टेबल में जीरो है क्या, नहीं है, तो फिर ये वैल्यू आपके काम की नहीं, यहाँ से वैल्यू यूज करना है आपको। तो आप नंबर चेंज कर ले, यहाँ पे कोई भी नंबर, अगर 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 लिया तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1, तो सेक इनवर्स 1 और कोसेक इनवर्स 1, देखिए सेक इनवर्स 1, तो सेक इनवर्स 1 कहाँ पे, सेक थीटा, ये 1 मिला हमें यहाँ पे, कौन सी इसके लिए है, जीरो के लिए है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे जीरो, राइट, एंगल कितना है यहाँ पे जीरो, प्लस कोसेक के टेबल में 1 देखना है, कहाँ पे कोसेक का टेबल, ये 1 किसके लिए है, 90 के लिए है, 1 किसके लिए है, 90 का, तो 90 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पाई बाय 2 रेडियन में लिखेंगे, तो 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 इक्वल्स टू c, व्हाट वी गेट, c इक्वल्स टू पाई बाय 2। और मुझे बताओ ये पाई बाय 2 मिल गया, c किसकी वैल्यू है, c मतलब फंक्शन ऑफ x था, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये है, देखो f ऑफ x, देयरफॉर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो बराबर टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो टेबल से एंगल पूरा, तो ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल आपको पता होगा, तब जाके आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूज है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज रख दिया, सेक के टेबल में देखो ये आपको पता है 1 2 बाय रूट 3 रूट 2 2, तो यहाँ से वैल्यू उठा लेना है, वैल्यू पुट कर देना, सेम वैल्यू पुट करना है आपको x की, यहाँ पे अलग नहीं कर सकते आप। तो जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम में किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेक इनवर्स
एक्स की जगह मैंने पुट किया 1 सेक इनवर्स 1, यहाँ पे कोसेक इनवर्स 1 बराबर उसी टेबल में लिखना आपको 1 वैल्यू कौन से एंगल के लिए वो एंगल यहाँ पे लिखना है। तो ये क्लियर हो गया, ये मिल गया हमें π/2। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये भी होता है π/2। तो हमारा हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक के। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, साथ ही साथ उसको शेयर कर दीजिए।